नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। कहीं ना कहीं ब्लम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कुछ नया कर रहा है। अब वो क्या नया कर रहा है, क्या आपके मतलब का है या आपको कहीं किसी मुसीबत में फंसाने वाला है, ये इस प्रोजेक्ट में चल रहा है। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। वजीर एक्स का फंड वापस होगा, नहीं होगा, क्या होगा, आगे के लिए बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, अपडेट भी आपको दिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा और आपकी हैमस्टर से लेके थोड़ी बहुत खबरें हैं वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम जरूर कीजिए, वो है आपका टेलीग्राम को ज्वाइन करना। टेलीग्राम और ट्विटर को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई जा रही है। जो भी लेटेस्ट और आपके माइनिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनको भी यहीं पर आपको दिया जा रहा है। तो आप दोनों को ज्वाइन जरूर करें और दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप इजीली इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले लेते हैं हम थोड़ा सा ब्लम को। देखिए, ब्लम में जब से ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है जब डॉग का एक तरह से आपको एयर ड्रॉप मिल गया। डॉग ने अपना ठीक है फेयर तरीके से उन्हें जो देना था दे दिया, काम खत्म हो चुका है। अब आप अपना उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं जैसा भी करना चाहें। लेकिन उसी की देखा देखिए आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं वो टैपिंग वाला सीन धीरे धीरे साइड हो रहा है और ये वन टाइम वाला यानी कि क्लेम करने वाला ये सीन अब दोबारा से क्रिएट हो रहा है। इसी में एक प्रोजेक्ट है ब्लम। सभी लोग कर रहे हैं, मैंने भी बहुत पहले आपको शेयर किया हुआ है और बहुत अच्छी कम्युनिटी इसके साथ जुड़ी भी है। लेकिन इसमें एक चीज नई हो गई है और वो नई है जो मुझे ठीक नहीं लगी। देखिए, आप भी अपना कमेंट सेक्शन में एक तरह से राय दे सकते हैं क्या ये सही है। देखिए, आपने इसमें वॉलेट कनेक्ट किया होगा। जब आप वॉलेट कनेक्ट जो सेक्शन है वॉलेट वाले पे आप सेक्शन पे जब जाएंगे तो वहां देखेंगे आपने जो भी वॉलेट कनेक्ट किया है यानी कि जो टोन कीपर या टोन, यहां पर आपके पूरे वॉलेट का ही इंटरफेस नजर आ रहा है। यानी आप अपने वॉलेट में नहीं गए, इंटरफेस आता है। पहले आता था केवल आपको वो शो करता था कि आपने वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है। अब वो वॉलेट आपका टेलीग्राम का भी हो सकता है या टोन कीपर भी हो सकता था, जो भी आपने कनेक्ट किया है केवल पहले वो नजर आता था। लेकिन अब आपने जो वॉलेट कनेक्ट किया है उसका पूरा का पूरा इंटरफेस ही सामने आ रहा है। यानी आपके वॉलेट में क्या रखा है वो आपको सारी चीज ब्लम पर नजर आ रही है। अब जैसे ये देखिए, मैं शो कर रहा हूं, यहां पर मेरे और भी असेट्स थे, लेकिन जब मैंने रात ये चीज देखी तो यहां से भी सबको हटा दिया। भाई देखिए, न मालूम क्या चल रहा है, ये क्या पता है। ये सारे प्रोजेक्ट हैं तो ऐसे ही, जब तक कोई कुछ दे ना दे तब तक तो कोई भरोसा ही नहीं है इनका। तो इसलिए यहां पर जो भी असेट्स थे मैंने यहां से हटा दिए, क्योंकि यहां थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, डॉग पड़ा हुआ था, नोट भी पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको यहां से फिर हटा दिया। अब भी देखिए, यहां पर देखिए जो मेरा कुछ थोड़ा सा गैस फीस के लिए मैंने ये $5-6 रखा हुआ है, टोन है, कुछ यूएसडीटी पड़ा हुआ है, तो ये केवल इतना ही रखा मैंने, बाकी यहां सब हटाया। लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है? अभी तक देखिए आपने इतने सारे वॉलेट कनेक्ट किए, वॉलेट कनेक्ट करने के बाद कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों शो हो रहा है? ये कहीं ना कहीं ब्लम की टीम को आके शो एक तरह से क्लियर करना पड़ेगा। इन्होंने लिखा तो है ओनली टोन टोकन आर शोन, अदर टोकन कांट बी स्पेंड हेयर, लेकिन ये कह रहा है अदर आप स्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन शो भी क्यों हो रहे हैं? हम तो एक चीज पूछ रहे हैं, भाई इसकी जरूरत क्या थी? भाई आपको जब हमने अपना वॉलेट का कनेक्शन आपको कर रखा है तो आपको हमारा वॉलेट देखने की जरूरत क्या है? ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा वॉलेट देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि हमारे वॉलेट में क्या है। तो इसलिए भाई मैं देखो यहां एक सेफ्टी पर्पज से आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अभी जो भी आपका टोन कीपर पर या टोन पर अगर कोई मैक्सिमम फंड किसी तरह का है तो आप अपने किसी दूसरे प्राइवेट वॉलेट में डाल लीजिए, क्योंकि ऐसा एक वॉलेट जरूर रखिए जो आपका एक तरह से प्राइवेट हो, जहां आप अपने उसको कहीं आज तक लिंक ही ना किया हो। एक वॉलेट ऐसा जरूर रखिए। लिंक करने के लिए आप जो और बहुत सारे वॉलेट क्रिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वॉलेट आप कितने भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक वॉलेट आप ऐसा जरूर रखें जिसको आप कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट के साथ लिंक नहीं करेंगे। वो केवल इसके लिए रखो कि अगर कोई दिक्कत आती है तो फंड अपना उस पर ट्रांसफर कर लो। तो भाई ये चीज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इसमें गलत लगी। अब ये गलत है सही है, एक बार आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि भाई ये ब्लम वाले हमारे वॉलेट को देखना क्यों चाह रहे हैं? भाई ये जब हम देख रहे हैं तो मे भी भाई उनका तो पूरा सिस्टम है, वो तो देख ही रहे होंगे कि हमारे वॉलेट में आखिर क्या क्या है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन एक चीज और भी है, इनके उसमें एक चीज और भी चल रही है, कहीं ना कहीं सिस्टम का कुछ गड़बड़ भी चल रहा है। सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, ये भी आपके सामने सीन आ रहा होगा जब भी आप ब्लम को ओपन कर रहे होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कोई ग्लिच हो, लेकिन ये ग्लिच भी अगर है तो बहुत बड़ा ग्लिच है, क्योंकि इस चीज की परमिशन भाई देखो हम नहीं दे सकते कि आप हमारे वॉलेट में ताक झांक करो। और ये देखा जाए तो एक तरह से वॉलेट में ताक झांक हो रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। ये मेरा ओपिनियन है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं एक बार जरूर बताइएगा कि भाई क्या ये जो हमारे वॉलेट को देख रहे हैं अच्छी बात है?
भाई हमें आपको जो एयर ड्रॉप देना है वो दे दीजिए, सीधा वॉलेट में दीजिए, लेकिन आप तो हमारे बिलम पर ही अब पूरा वॉलेट दिखा रहे हो, क्यों भाई, क्या जरूरत है इसकी? तो ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। तो ये तो हुआ बिलम की अपडेट, बाकी है देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये समथिंग वेंट रॉन्ग भी आ रहा है, तो हो सकता है कुछ ग्लिच चल रहा हो। जो भी होगा आपको कंफर्म जरूर करेंगे, और ट्विटर पर भी भाई इसको जरूर पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो फिलहाल कुछ देर के लिए इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, जब आपका ग्लिच सही हो जाए उसके बाद आप फिर से ऑनलाइन हो जाना। ट्विटर पे पूछेंगे तो भाई इस जो मैं ट्वीट करूंगा उसको रीट्वीट जरूर कीजिए, क्योंकि बिलम की टीम तक ये प्रॉब्लम पहुंचनी चाहिए कि भाई ये आप गलत कर रहे हो। अब आते हैं वजीर एक्स पर। मेरे भाई देखो, वजीर एक्स में जितने भी इंडिया में यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या जो भी हैं जो आपकी एक तरह से मदद कर रहे हैं, इंडिया में बैठ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल ट्वीट कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि आपके फंड को हम लोग वापस करा सकते हैं किसी तरीके से, तो शायद नहीं करा सकते। देखिए मैं तो आपको बहुत स्पष्ट बोलूं, मैंने वजीर एक्स को कभी ये भी नहीं कि कभी प्रमोट किया हो। मैं तो देखो प्रमोट तो किसी को करता ही नहीं, मैं तो सिर्फ अगर मुझे जब तक सही लगता है तब तक प्रोजेक्ट को सही बोलता हूं, जब लगता है कि खराब है तो उसी दिन से उसकी खिंचाई भी शुरू कर देता हूं। बहुत से अनाड़ी, मैं तो यही कहूंगा, बहुत से अनाड़ी ऐसे हैं जो आके यही पूछते हैं सबसे पहले कि पहले तो आपने ऐसा बोला था, अब ऐसा बोल रहे हो। मेरे भाई मैं तो ये कहता हूं, मुझे तो आपके दिल में भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। कोई अंतर्यामी है क्या कि किसी के दिल की बात पहले पता कर ले? तो ये वो अनाड़ी हैं जो इस बात को समझते ही नहीं। भाई अब मान लीजिए आज बाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, कल को यही कोई बहुत बड़ा कांड कर दे तो फिर क्या कहोगे भाई? तो किसी के दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। ये तो जो चीज हमें सामने दिखाई दे रही है हम उसी पर बोल सकते हैं। तो जो अनाड़ी है ना भाई, थोड़ा सा ज्ञान ले लो, थोड़ा समझ लो, इस चीज का इस्तेमाल करो कि ऊपर वाले ने ये बहुत अच्छी चीज दी है और इंसान को ही दी है। तो भाई ऐसे लोगों को बड़ा तरस आता है कि आप लोग क्यों क्रिप्टो में आ गए? आप लोग तो बर्बाद होने के लिए ही आए हो, कटने के लिए आए हो। तो मेरे भाई मैं तो यही कहूंगा, ऐसे लोग जो इस टाइप के सवाल करते हैं ना, तो मैं तो उनको बहुत सिंपल सी और फ्री की सलाह दूंगा कि क्रिप्टो से बाहर हो जाओ। नहीं तो भाई आपकी जो जमा पूंजी है ना, क्रिप्टो में बहुत से ऐसे मारती बैठे हैं, आपको एक झटके में खत्म कर देंगे। और आपके पास वो समझ है ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले माले में आपके पास कुछ नहीं है। जो इस टाइप का सवाल करते हैं कि आपने पहले कुछ बोला अब कुछ बोल रहे, मेरे भाई किसी के दिल में कोई नहीं पता कर सकता। मैं तो ये आपके दिल की भी नहीं बता सकता आपके दिल में क्या चल रहा है। तो भाई ये दिल की बात कोई नहीं बता सकता कि क्या चल रहा है। तो ऐसे ही वजीर एक्स था, जब तक अच्छा चल रहा था लोगों ने बहुत अच्छा कहा था, इसको बहुत प्रमोट भी किया था। आज उन लोगों से पूछो कि भाई तुमने तो इसको बहुत प्रमोट किया था, आज तो इसने हमें बर्बाद कर दिया। है ही मत पूछने की, पूछो जाके उन लोगों से। तो भाई वो भी उस टाइम गलत नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो गलत है। क्यों? उनको भी क्या पता था कि वजीर एक्स ऐसा कांड कर देगा। तो भाई थोड़ा सा ना इस माले को खोलो, बस इतना ही कहूंगा। वरना अगर इस माले को नहीं खोल सकते तो क्रिप्टो से बाहर हो जाओ। मैं तो देखो, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता और ना ही ये कहता हूं कि मुझे व्यू ज्यादा मिल जाए इसलिए आपको एक सही सलाह ना दूं। मैं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कहूंगा कि आज ही आप क्रिप्टो छोड़ दो, आपके लिए क्रिप्टो नहीं है। अब रही बात इसकी वजीर एक्स में फंड कैसे मिलेगा, तो मेरे भाई मैंने आपको देखो कल वीडियो में शाम के में भी कहा था, परसों भी कहा, परसों सॉरी कल तो नहीं कहा, कि जो लोग दुबई में बैठे हुए हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर भी, कुछ यूट्यूबर भी हैं दुबई में, वो लोग शायद कुछ ज्यादा मदद कर सकते हैं अगर वो डायरेक्ट जाके निश्चल से मिले वहां। देखो इंडिया में अगर होते ये लोग तो भाई ठीक है, हम लोग कुछ कोशिश कर सकते थे, लेकिन जो आदमी दुबई में बैठा है उसका हम यहां से क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। सारा का सारा वो कहते हैं कि रहमो करम अब उसी का है, वो देगा तो आपको मिलेगा, वो अगर वहां से नहीं देगा तो आपको नहीं मिलेगा। उसने तो इतना बड़ा गेम खेल दिया कि भाई साहब कोर्ट कचहरी भी आपको सिंगापुर जाके करनी पड़ेगी। आप तो कोर्ट कचहरी भी इंडिया में नहीं कर सकते। तो अब एक चीज बताइए, इसमें हम लोग तो कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकते, सिर्फ यही कर सकते हैं वो ट्विटर पर आगे जो बोलता है उससे उसके अगेंस्ट आके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई हम इंडियंस का यूजर का फंड क्यों नहीं दे रहे? जैसे भी है जो भी है भाई दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बस इतना ही कह सकते हैं। तो मेरे भाई मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों से थोड़ा सा प्रेशर डालिए जो लोग दुबई में बैठे हैं, जो लोग दुबई में बैठ के यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं ऐसे 5-6 बंदे हैं, वजीर एक्स पे नहीं बोल रहे, क्योंकि इन लोगों ने पहले वजीर एक्स को बहुत अच्छा मोटा पैसा लेके प्रमोट किया था। तो आज वो वजीर एक्स पे एक शब्द नहीं बोल रहे। क्यों? कि वो उनको पता है कि भाई हमने तो पहले पब्लिक फंसा दी, अब पब्लिक हमें ही काटेगी भी ढंग से कि भाई तुमने पहले अच्छा बोला था। तो वो लोग सब दुबई में बैठे हुए हैं। तो भाई देखो मैं तो यही कहूंगा, आपको जो भी जैसे भी मौका मिलता जाए वजीर एक्स से अपना फंड निकालते जाना, क्योंकि वजीर एक्स का भरोसा कुछ नहीं, अब खत्म हो सकता है, यहां से कंडम हो सकता है, बैंकक्रप्ट हो सकता है, किसी भी दिन बंद भी हो सकता है।
ये भी इसकी कंडीशन हो चुकी है। इसकी डिटेल में आपको देखिए 2-3 दिन में, अभी 5-6 दिन कंटिन्यू वीडियो दिया है, उसमें सारी बता चुका हूं। तो भाई देखो, हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि भाई ट्विटर पे जाके इनको थोड़ा सा खिंचाई कर सकते हैं। आप लोग ट्विटर पर भी आइए भाई, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो मे भी कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए निश्चल के। वरना निश्चल से एक प्रोजेक्ट और भी है इसका, पाई 42 एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा, जहां जहां निश्चल का नाम जुड़ा हुआ है ऐसे सभी प्रोजेक्टों को आप छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पाई 42 भी निश्चल का ही है एक तरह से, वहां पर भी ये पार्टनर है, आधे का हिस्सेदार है। बाद में आप कहोगे हमें पहले नहीं बताया, बहुत से लोग पाई को प्रमोट करेंगे आगे, लेकिन मैं आपको उसकी हकीकत पहले ही बता रहा हूं कि इसमें आधे का हिस्सेदार है पाई 42 एक्सचेंज जो है, उसमें आप थोड़ा सा दूर रहे। और बहुत से एक्सचेंज है उनको यूज कर लीजिए, क्यों निश्चल वाले प्रोजेक्टों को ही यूज करना है। तो ये कुछ है भाई, जो मिलता जाए लेते जाइए। बाकी और फिलहाल तो वजीरक्स ने तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत दुखी कर दिया है, बहुत से लोगों का बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि ना लॉन्ग टाइम होल्ड, हमारे बहुत से ज्ञानी भाई बोलते हैं लॉन्ग टाइम होल्ड करो, लॉन्ग टाइम होल्ड करो। भाई लॉन्ग टाइम होल्ड क्रिप्टो में मुझे लगता है कि इस कंडीशन में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। आपको अगर लॉन्ग टाइम होल्ड भी करना है ना, तो एक प्रोजेक्ट को 5-6 एक्सचेंजों पर होल्ड, लॉन्ग टाइम होल्ड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी एक प्रोजेक्ट को एक ही एक्सचेंज पर पूरा फंड मत रखो। आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए अपना टोटल फंड लगाना है क्रिप्टो में, तो भाई 10 लाख को कम से कम 6-7 एक्सचेंजों पर डिवाइड कर लो। भाई 1 लाख यहां लगाना है, 1 लाख यहां लगाना है, 1.5 लाख इस एक्सचेंज पे, 2 लाख इस एक्सचेंज पे, इस तरीके से रखो। एक ही एक्सचेंज पर 10 लाख मत लगाओ भाई, दुनिया में कोई भी एक्सचेंज अच्छा नहीं है। जो लोग ये भी पूछते हैं सर कौन सा एक्सचेंज सेफ है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि दुनिया में एक भी एक्सचेंज ऐसा नहीं है जो अच्छा है। किसी भी दिन आपको धोखा दे सकता है। उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने फंड को 8-10 एक्सचेंजों पर रखो। 10 मैंने वो बता दिया कि 10 लाख आप कम से कम 1-1, 1.5, 2-2 लाख करके रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक डूबेगा तो कम से कम 9 एक्सचेंज या 6 एक्सचेंज आपके बचेंगे तो सही। इस तरीके से एक्सचेंजों पर पैसा रखो मेरे भाई, एक ही एक्सचेंज पर 10 लाख 15 लाख। क्योंकि ऐसे कमेंट आए तो अच्छा नहीं लगा यार कि इतना सा मोटा फंड आपने और वो भी ऐसे एक्सचेंजों पर रखा हुआ है, जिसको हमने तो जब बाइनेंस और वजीरक्स का जब लफड़ा हुआ था उसी दिन इसको छोड़ दिया था। एक मामूली सा फंड पड़ा हुआ है, चला जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वही आपको भी एडवाइस दे रहा हूं कि एक्सचेंजों पर अकाउंट बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सचेंजों पर अपना अकाउंट बना लीजिए और अपने फंड को हर जगह डिवाइड कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी भाई आप जिसको फॉलो करते हैं, जिसकी बात मानते हैं, उसको आप मान सकते हैं। मैं तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि एक से ज्ञानी भी पड़े हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।